if any girl asking you that you know the girl very long time and she suddenly asking you that ki let live together in a living relationship, so what opinion on that? How you will react? Will you apply to go with girl in a living relationship? नो, क्योंकि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, बनारस वैसे भी हमारी कल्चरल सिटी है और यहाँ जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आगे आने वाली प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ये होना चाहिए और जिस हिसाब से सोसाइटी बदल रही है तो चीज़ें भी बदलनी चाहिए। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए इन चीज़ों को मैं बहुत सही नहीं मानता। आपका क्वेश्चन है कि मतलब अगर कोई लड़की आपसे कहती है कि आप हमारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, तो इसमें ये भी है ना कि कंसेंट केवल उसका नहीं है, कंसेंट जिसको बता रही है दोनों का होता है। अगर दोनों सहमत हैं, दोनों मेजर हैं, दोनों 18+ हैं, तो वो रह सकते हैं। और इनमें मतलब इनमें सरकार को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सहमति से रह रहे हैं, वो इनकी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा देता है। तो मैं समझता हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए एक बून है। लेकिन यही जो बात अभिषेक भाई ने कही, अगर यही सब चीज़ें होंगी, दोनों लोग मेजर होंगे, दोनों का कंसेंट होगा, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी क्या परेशानी है? आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, उसके बाद साथ रहिएगा। और बाकी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का ग्राउंड तो अपने पास हमेशा से रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो इतना कहा जा सकता है कि म्यूचुअल कंसेंट में जो टाइम दिया है, कूलिंग पीरियड, वो ना दिया जाए, वो जो 6 से 18 महीने के बीच वो ना दिया जाए। अगर कोई चाहता है कि शादी के जस्ट बाद एकदम डाइवोर्स हो जाए तो हो जाना चाहिए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर दोनों की कंसेंट है, सभी इसेंशियल्स आप पूरे कर रहे हैं, तो आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। फिर तो शादी हो सकती है, शादी कर सकते हैं। देखिए, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, आप उसको मानते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आप मतलब जैसे हिंदू मैरिज में है कि बाइगेमी ऑफेंसिव है, तो आप बाइगेमी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते हैं तो उसके साथ जानने का मौका मिलता है आपको, कुछ समय बिताते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या हमें इसके साथ मैरिज की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मैरिज में नहीं मिलता है जो लिविंग रिलेशनशिप देती है। इन लिविंग रिलेशनशिप बहुत एक चीज़ है कि एंटर एंड आउट। अगर अच्छा लगा तो एंटर कर दिए, अच्छा नहीं लगा तो जस्ट आउट, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मतलब एक रिलेशनशिप को कितने हद तक मतलब अच्छा दिखाता है? आप कहना चाहते हैं कि ये इमोशनल कनेक्टिविटी ना हो करके एक तरह से एक प्रोडक्ट की तरह है कि आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप उसको इस तरह ना समझें। आप समझिए एक भाग दौड़ की ज़िंदगी है जो सोसाइटी जिस तरह से फास्ट मूव कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को समझने परखने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप एक अहम रोल प्ले कर सकता है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये इन और आउट करना, ये लव एंड अफेक्शन को कम ही करता है हमारे नज़रिए से। तो क्योंकि लोग परखते हैं एक दूसरे को, एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हमें चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना डिनाई कर दे रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। लोगों को कुछ अपने तरफ से भी सोचना चाहिए कि कुछ हम छोड़ें, कुछ वो छोड़ें, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ना कि इस तरीके से चला जाए कि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, कोई भी दोनों के बीच ऐसी कोई परेशानी ना आए। मैं प्रीफर नहीं करूँगा। ये मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, तो उसको लेकर के इसमें हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। थैंक यू। वो मेरा मतलब क्या, वो मेरे साथ जाना चाहती है, फिर यार डिपेंड करेगा कि मेरा कंफर्टेबल उसके साथ कैसा है। ठीक है, इफ़ आई एम कंफर्टेबल गो विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, और नहीं हूँ कंफर्टेबल तो मैं ट्राई करूँगा उसको बताने का कि देख अभी टाइम नहीं है, एंड when I'll get comfortable with you, maybe that time you can try ना। अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो कंफर्टेबल पे डिपेंड करता है ना, कंपैटिबिलिटी आपकी कैसा उसके साथ। आप कम एग्जैक्टली, अगर आप साथ में रह रहे हैं, आपका ट्यूनिंग है ही नहीं, है ना, तो क्योस ही वहाँ से होगा, फिर कुछ चलेगा नहीं। सो आप देख लीजिए कि आपका कंफर्ट लेवल कैसा है, कंपैटिबल है कि नहीं है, चॉइसेस क्या हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। कि अगर मेरा बैकग्राउंड या मेरा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, लिव इन में जाना कोई बुरी बात नहीं मुझे लगता है। लेकिन ये है कि अगर मेरे माँ बाप या मेरे संस्कार या मेरे जो समाज है वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे समाज से ही मेरी पहचान है, तो मैं उस चीज़ को शायद ना एक्सेप्ट करूँ। Yes, I personally support it, and if I get the chance, I will. Thank you for this beautiful answer. Thank you. Thank you so much.